हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमआईटी क्लासेस। आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमारा क्या चल रहा था, आईयूपीएससी सिस्टम चल रहा था, आईयूपीएससी नामकरण चल रहा था। और आईयूपीएससी नामकरण के कुछ नियम हुए थे। कुछ नियम क्या, कल जो नियम कराया था उसकी आपको टेबल नहीं दिख रही थी, ठीक है। जो ये वाली टेबल थी, ये जैसे इसको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, आई होप कि ये सही अब दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो लिखे हैं क्रियात्मक समूह लिखे हुए हैं, सॉरी यौगिक, जो भी आपके यौगिक थे, ग्रुप थे, यहाँ पर उसका क्रियात्मक समूह लिखा है, जिससे पता चलेगा कि ये है। फिर आईयूपीएससी नियम लिखा है, सॉरी आईयूपीएससी समूह, जैसे हम कहते हैं उसका एल्डो लिखा था, कार्बोनिल लिखा था, ये सब चीज़ें लिखी हुई थी, मतलब प्रीफिक्स, कुल मिलाकर प्रीफिक्स, पूर्व लगन। और यहाँ पर लिखा है अनुलगन, ठीक है भाई, ये लिखे हुए हैं। अब जैसे कल रूल बताया था कि कोई कंपाउंड होगा और उस कंपाउंड में, मैं एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं। ये कोई कंपाउंड है, ठीक है भाई। बताया था कि गिनती किस ओर से, पहले सेलेक्टेड कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, और रूल ये बताया था कि यदि किसी कंपाउंड में, यदि किसी यौगिक में दो या दो से ज्यादा क्रियात्मक समूह एक साथ आ जाते हैं, दो या दो से ज्यादा क्रियात्मक समूह एक साथ आ जाते हैं, तब हम उन क्रियात्मक समूहों को, या फिर ये क्रियात्मक समूह के लिए नहीं, क्रियात्मक समूह भी हो सकता है, और जी साइड चेन भी हो सकती है आपकी। साइड चेन मतलब पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला हो सकती है आपकी, या डबल बॉन्ड हो सकता है, या भी ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। दो या दो से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। अब उसमें यह देखा था, मैंने ये भी बताया था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी जब किसी यौगिक में आते हैं तो हमें सेलेक्टेड कार्बन चेन में, जो चेन का सिलेक्शन आपने किया है वो उस कार्बन चेन में आने जरूरी हैं, चाहे उसके लिए सबसे लंबी कार्बन चेन ही क्यों ना छोड़नी पड़े। तो हमें सबसे लंबी कार्बन चेन भी नहीं छोड़नी पड़ी। देखो आप 1 2 3 4 कार्बन है, और ऐसे चलने तो 1 2 3 4 कार्बन है, ऐसे भी 4 कार्बन है और वैसे भी 4 कार्बन है। तो मैंने ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली है। अब हम काउंटिंग किस ओर से स्टार्ट करेंगे भाई। आप देखेंगे इसमें दो ग्रुप हैं, एक तो CHO ग्रुप है और एक है COOH, ये दो ग्रुप हैं। अब यहां पर देखेंगे COOH कहां पर है, COOH आपका ये रहा, और फिर देखते हैं CHO कहां पर है। CHO मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कहां पर है भैया आपका, ये रहा, एल्डिहाइड आपका ये रहा, ठीक है। एल्डिहाइड कहां पर है आपका ये। अब ये देखो कि कौन सा समूह ऊपर है, कार्बोनिक समूह पर है या एल्डिहाइड ऊपर है, कार्बोनिक समूह पर है COOH। तो जौन सा समूह ऊपर होगा उसकी तरफ से ही काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। लो काउंटिंग मैंने यहां से स्टार्ट कर दी, 1 2 3 और 4, ठीक है। गिनती मैंने उधर से स्टार्ट कर दी। सेकंड थिंग, हम आप जानते हैं कि हम अनुलगन भी लगाते हैं और पूर्व लगन भी लगाते हैं, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं सफिक्स, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। अब हम अनुलगन भी लगाते हैं, पूर्व लगन भी लगाते हैं। अब तक मैंने जो बताया था आपको, किसी में भी प्रीफिक्स नहीं लगाया था, यानी कि पूर्व लगन नहीं लगाया था, जब भी जितने भी मैंने ग्रुप करवाए थे। अब हम ये देखते हैं किसका सफिक्स लगेगा और किसका प्रीफिक्स लगेगा, यानी कि किसका अनुलगन लगेगा और किसका पूर्व लगन लगेगा। तो जो इस वरीयता सूची में, इसको कहते हैं वरीयता सूची या सीनियोरिटी टेबल, क्या बोलते हैं इसको, वरीयता सूची या सीनियोरिटी टेबल बोलते हैं। इस सीनियोरिटी टेबल में या वरीयता सूची में जिसका स्थान ऊपर होता है उसका तो लगेगा सफिक्स, यानी कि अनुलगन। किसका भाई, ऊपर वाले का, ठीक है। नहीं, जो ऊपर होगा उसका लगेगा क्या, सफिक्स, यानी कि अनुलगन। और जो नीचे होगा, जो नीचे होगा उसका क्या लगेगा भाई, जो नीचे होगा उसका लगेगा पूर्व लगन। अब ये भी देखेंगे कि ये तो है ही है, ऊपर से जो साइड चेन बच जाती हैं, यानी कि ऐसी कार्बन श्रृंखलाएं जो चयनित नहीं हुई हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है कार्बन चेन में, उन कार्बन की बात कर रहे हैं तो उनको साइड चेन बोलते हैं। कि जो साइड चेन बन जाती है उनका भी हम क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स ही लगाते हैं, ठीक है भाई। क्या लगाते हैं, उनका भी प्रीफिक्स ही लगाते हैं, क्लियर है।
अब देखते हैं इसका नाम लिख करके। आप देखेंगे कितने कार्बन है भाई, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए लिख देता हूं मैं, इसको साफ करते हैं, इसका कुछ काम नहीं है। चार कार्बन है हमारे सेलेक्टेड कार्बन चेन में, तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं हम, ब्यूट। क्या यूज करते हैं 4 के लिए, ब्यूट यूज करते हैं, ठीक है। इसको बट नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में हम बट बोलते हैं इसको, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको ब्यूट बोलते हैं। क्लियर है। 4 के लिए 1 2 3 4 4 कार्बन थे तो ब्यूट। आपने देखा कि वरीयता सूची में इसका स्थान ऊपर था, इसका स्थान नीचे है, तो इसका तो लगेगा सफिक्स यानी कि अनुलग्न लगेगा। अब अनुलग्न इसका है क्या भाई, अनुलग्न है इसका ओइक एसिड। क्या है इसका अनुलग्न, ओइक एसिड, ठीक है। इसका ये नीचे है और ये भी नीचे है, इसका लगेगा प्रीफिक्स। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होता है, देखो एल्डिहाइड ये रहा, इसका प्रीफिक्स, सॉरी इसका प्रीफिक्स एरिया, चाहे तो कर लो फॉर्मिल या ऑक्सो, ऑक्सो नहीं है यहां पर, ये गलत मिसप्रिंट है यहां पर, ये एल्डो होता है। क्या होता है ये, एल्डो कहते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मिल या एल्डो बोल देते हैं इसको, ये गलत है यहां पर, एल्डो इसको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सब प्रीफिक्स क्या होता है, एल्डो। क्या होता है अभी इसका प्रीफिक्स, एल्डो, ठीक है। अब हमारी साइड चेन बची है, साइड चेन होती है एल्किल। एल्किल में जब इसमें एक ग्रुप है, एक ही कार्बन है, तो इसको बोलते हैं मैथ और मिथाइल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। इन दोनों को हम लिखेंगे नाम से पहले, क्योंकि प्रीफिक्स जो होते हैं उनको नाम से पहले लिखते हैं और जो सफिक्स होता है उसको नाम के बाद लिखते हैं। बस कंडीशन ये है कि जिस कार्बन पर भी वो आ रहे हैं, जिस कार्बन नंबर पर भी वो आ रहे हैं, उस कार्बन के नंबर के साथ उसको लिखते हैं। तो पहले मैं लगा देता हूं उसका सफिक्स। इसका सफिक्स क्या है भाई, ओइक एसिड, और है कौन से कार्बन पर, पहले पर ही, तो ब्यूट 1 ओइक एसिड, ये हो गया, सफिक्स लगा दिया। अब प्रीफिक्स दो हैं हमारा, एक एल्डो है और एक क्या, मिथाइल। एल्डो चौथे कार्बन पर है, मिथाइल तीसरे कार्बन पर है, तो पहले एम आता है या ए आता है, पहले ए बी सी डी में ए आता ना पहले, तो पहले इस वाले को लिखेंगे, ये कितने कार्बन पर है, चौथे कार्बन पर, तो लिखेंगे 4 एल्डो। क्या लिखेंगे भी, 4 एल्डो लिख दिया। चौथे कार्बन पर एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का प्रीफिक्स होता है एल्डो, इसलिए मैंने लिख दिया 4 एल्डो, ठीक है भाई। उसके बाद 3 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो लिख देंगे 3 मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 4 एल्डो 3 मिथाइल ब्यूट 1 ओइक एसिड। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 एल्डो 3 मिथाइल ब्यूट, और देखो सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन भी लगा सकते हैं, प्राइमरी सफिक्स का एन आ जाएगा, और एनोइक एसिड 1 लगा सकते हैं। इस तरह से भी इसका नाम हम लिख सकते हैं, ठीक है भाई। दोनों ही नाम सही हैं, जौन सा भी आप लिख सकते हैं वो नाम इसका लिख सकते हैं इस तरह से। तो रूल ये कहता था कि जब किसी यौगिक में, जब किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन यानी क्रियात्मक समूह या पार्श्व श्रृंखलाएं या द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड या त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाते हैं, तो उनका नाम या उनका सफिक्स वरीयता सूची के अनुसार लिखते हैं, और वरीयता सूची में जिसका स्थान ऊपर होता है उसका सफिक्स या कह सकते हैं अनुलग्न इस्तेमाल करते हैं, और वरीयता सूची में जो उनमें से जौन सा ग्रुप नीचे होता है उसका प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लगन का हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये कहता है रूल। क्लियर है भी, बात समझ में आ गई यहां तक। सेकंड, अब छोटे छोटे रूल बचे हैं, कोई ज्यादा खास रूल नहीं बचे हैं। नेक्स्ट रूल कहता है यदि किसी कार्बनिक यौगिक में यदि किसी कार्बनिक यौगिक में दो या दो से ज्यादा, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से ज्यादा सफिक्स या प्रीफिक्स लिखते हैं, आते हैं, सफिक्स या प्रीफिक्स आते हैं, सफिक्स या प्रीफिक्स आते हैं
तब उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं, उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। बात समझ भी, इस कंपाउंड में कहा है, इस रूल में कहा है कि कोई एक कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, कार्बन चैन बहुत लंबी हो सकती है, एग्जांपल से भी समझ लेंगे इसको। ये कार्बन है, ये कार्बन है, इतनी लंबी ये चैन चलती चली गई, कितने भी जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। यहां पर क्या है, CH3 रहेगा, यहां पर Cl जोड़ दिया, यहां पर Br जोड़ दिया, यहां पर CH3 जोड़ दिया एक और, यहां पर CH3 जोड़ दिया, लो यहां पर भी, यहां पर Br जोड़ दिया फिर से, यहां पर F हो गया, यहां पर Cl हो, कितने भी जोड़ सकते हैं, यहां पर I हो गया, मैंने तो बहुत ज्यादा जोड़ दिए लेकिन इतने नहीं मिलेंगे आपको, यहां पर CH2 हो गया, यहां पर CH2 हो गया, और यहां पर भी क्या हो गया, OH हो गया, ठीक है भी, बात समझ आ गई। ये ऐसा हो गया। अब चलते हैं पहले सेलेक्टेड कार्बन चैन, यानी कि सबसे लंबी कार्बन चैन हमें कहां मिलेगी भाई, कोई बता सकता है हमें सबसे लंबी कार्बन चैन कौन सी मिलेगी, सबसे लंबी कार्बन चैन कहां सेलेक्ट होगी, देखो ये बीच वाली सबसे लंबी कार्बन चैन यही है भाई, कहीं कार्बन उधर दिख रहा है, ये Cl है, कहीं भी कार्बन नहीं दिख रहा, इसका मतलब सीधी सीधी एक लंबी कार्बन चैन हमें मिल गई। अब गिनती किस ओर से स्टार्ट करेंगे, हम गिनती इस ओर से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले ही नंबर पे क्रियात्मक समूह आ गया, इधर क्या है दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, तो जिधर से जिस ओर से क्रियात्मक समूह सबसे पहले पड़ता है उसी तरफ से हम गिनती स्टार्ट कर देते हैं। लो जी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पूरी कार्बन श्रृंखला में जो हमें लंबी कार्बन चैन मिली है वो 8 कार्बन की मिली है, ठीक है। तो 8 कार्बन के लिए मैंने ऑक्ट लगा दिया, क्या लगा दिया अभी, ऑक्ट। अब आप देख रहे हैं बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं, बहुत सारी साइड चैन है, हालांकि साइड चैन देखो ये 2 हैं बस, ये रिया क्रियात्मक समूह, ये रिया और ये रिया यहां पर। अब हम देखेंगे ये सारे तो हैं हेलोजन एलिमेंट। अब हम चलते हैं जरा कहां पर, उस वाली श्रेणी में, इस वाली श्रेणी में देखेंगे हेलोजन कहां पर है, देखिए, यानी कि सबसे पहले चलेंगे एल्कोहल, एल्कोहल है आपका, देखो ये एरिया, एल्कोहल एरिया, और हेलोजन अभी यहां पर नहीं आया, हेलोजन और भी नीचे आएगा, यानी कि हेलोजन एल्किल हैलाइड से भी, एल्किल हैलाइड के आसपास आएगा, ठीक है, यहां पर नहीं है और नीचे पड़ेगा वो, ठीक है, पूरी नहीं है अभी, बस में आगे भी। तो भाई अब हमें पता चल गया है जो हेलोजन है FCl-Bri, कहीं यहां मत कर देना, FCl-Bri आपको यहां पर भी दिख रहा है, बट यहां पर जो FCl-Bri है वो एसिड हैलाइड के साथ आया है, ना कि खाली हेलोजन, ठीक है, तो वहां अलग है। लेकिन बिल्कुल ही जब बिल्कुल अलग जुड़ा होगा X, तब बात करते हैं, वो बहुत ही सबसे नीचे आता है, इसलिए इन हेलोजन तत्वों का भी, कहां गया, ये जितने भी हेलोजन तत्व हैं, ये भी, इनका तो लगेगा प्रीफिक्स, इन साइड चैन का भी लगेगा प्रीफिक्स, बट इसका लगेगा क्या भी, सफिक्स, क्या लगेगा इसका, सफिक्स, ठीक है, बाकी सबका लगेगा प्रीफिक्स। अब देखो प्रीफिक्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रीफिक्स हमको यूज करने हैं। 8 में भी देखो ये 2 सेम है, और जी ये और ये 2 सेम है, और ये और ये 2 सेम है, तो कम कम यूज करने पड़ेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक तो है ब्रोमो, ब्रोमो यहां पर लेते हैं, Br को बोलते हैं ब्रोमो, एक है आइडो, आई को बोलते हैं आइडो, और क्या अभी एक को बोलते हैं Cl भी है तो Cl क्लोरो, F भी है तो फ्लोरो, और क्या भाई क्लोरो हो गया, फ्लोरो हो गया, एक मिथाइल भी है, ठीक है भाई, FCl Br भी है, क्या Br भी है तो ब्रोमो लिख दिया एरिया, F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, और ये हो गया, ठीक है, सारे हो गए, ये 5 टाइप के हैं। अब देखेंगे जरा, ये M है मिथाइल, ये F है फ्लोरो, ये C है ना, ये I है, ये B है, इन सब में जो मैंने अंडरलाइन करे हैं, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पहले आता है भाई, B पहले आता है, तो सबसे पहले हम B वाले को ही लिखेंगे। उन्होंने कहा ना कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में मतलब जिसका पहला लेटर पहले आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसका नाम पहले लिखेंगे। तो यहां पर बी का पहले आ रहा है, अब बी पर जाएंगे, एक ब्रोमो ये रहा आपका और एक ब्रोमो ये रहा, और तो नहीं है कहीं, दो ब्रोमो है। अब ये देखेंगे कौन कौन से कार्बन पर है ये, तो जाएंगे, एक तो है 5वें कार्बन पर और एक है 7वें कार्बन पर, लिखेंगे तो 5,7 एक जैसे हैं और दो हैं, तो दो के लिए लगा देंगे हम डाई। अब वो एक जैसे दो जो है वो क्या है, वो ये है ब्रोमो, तो 5,7 डाई ब्रोमो। बात में आ गई, 5,7 डाई ब्रोमो हो गया। लो जी, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब ये तो हमने कर दिया खत्म, है ना। अब इनमें देखते हैं आई, सी, एफ और एम, इनमें सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, सी वाला। अरे ए बी, बी के पास सी आता है तो सी वाला पड़ेगा। अब सी के पास जाते हैं, सी एक ये रहा और एक ये रहा है, दो सी हैं। अब कौन कौन से कारण पर ये देखना है, चौथे कारण पर है और 7वें कारण पर है, तो 4,7 तो 4,7 हो गए यहां पर। अब है कितने, दो एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो क्या लगा देंगे हम, डाई। अब एक जैसे क्या है वो, Cl, और Cl के लिए क्या यूज करते हैं हम, क्लोरो, CHLO क्लोरो। देखो अभी थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसको थोड़ा सा आगे लिखेंगे, देख लेंगे जहां भी पड़ेगा उसको बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो 5,7 डाई ब्रोमो, 4,7 डाई क्लोरो, तो क्लोरो भी हो गया, ये हो गया दोनों क्लोरो, ब्रोमो ये दोनों हो गया। अब बचा, लो भी लो, ब्रोमो भी खत्म कर दो, सॉरी क्लोरो, क्लोरो खत्म हो गया। अब बचा आई, एफ और एम, क्या हो गया, ठीक है भाई, क्या बचा, आई, एफ और एम। अब आई पहले आता है या एफ पहले आता है या एम पहले आता है, एफ पहले आएगा, ठीक है। तो अब एफ वाले को लेंगे, एफ वाला कौन सा, फ्लोरो, बस एक ही है तो लिख देंगे, कौन से कार्बन पर है, बस कार्बन याद रख लेंगे, 5 फ्लोरो, FLUORO फ्लोरो, क्या हो गया, 5 फ्लोरो, क्लियर है। चलो अब हमने फ्लोरो भी खत्म कर दिया। अब बचा क्या हमारा, आई और एम। अब आई पहले आता है या एम पहले आता है, आई पहले आता है तो आई वाले को ले लेंगे। आई कौन से कार्बन पर है, चौथे कार्बन पर, लिख देंगे 4 आयोडो, लिख देंगे क्या भी, 4 आयोडो। एक चीज और, अभी रूल आगे आएगा वो मैंने नहीं लिखवाया है, सारे के सारे लेटर हम छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे, मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। तो आयोडो हो गया, भी आयोडो हो गया, लो जी आई भी खत्म हो गया। अब बचा क्या हमारा, मिथाइल, और मिथाइल कौन से कार्बन पर है भाई, एक तो है मिथाइल आपका ये रहा 5, नहीं एक तो मिथाइल आपका 6ठे कार्बन पर, एक है 7वें कार्बन पर। तो देखो फिर से इतना लंबा नाम है इसका, बाद में लिख लेंगे। कितने और भाई, 6 पर है और 7 पर है, नहीं हाँ 7 पर है, 7 पर नहीं है, एक ही तो मिथाइल है, ये रिया एक, 6 पर ही है दोनों, तो लिखने पड़ेंगे भाई कार्बन, दोनों के लिए लिखना पड़ेगा, पहला भी 6 पर है और दूसरा भी क्या है, 6 पर है। अब क्या है, 6 पर दो चीजें हैं और एक जैसी हैं, जब एक जैसी हैं तो दो एक जैसी हैं तो डाई लगा देंगे। अब वो एक जैसी क्या चीजें हैं, CH3, और CH3 के लिए क्या यूज करते हैं हम, मिथाइल यूज करते हैं, मिथाइल हो गया। अब करेंगे यहां पर कितने कार्बन थे कार्बन चैन में, ओक्ट, OCT, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है सभी के बीच में, तो भाई प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा इसमें एन, ठीक है। अब बचा ये एल्कोहल, और एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो होता है OL, ओल, देख लेते हैं एक बार, कहां गया एल्कोहल, एल्कोहल आपका ये रहा, और देखो इसका जो सफिक्स होता है वो होता है OL, ओल, क्लियर है भाई, इसका सफिक्स क्या होता है, OL, ओल। तो अब हम यहां पर लगाएंगे ओल, लेकिन जब ई और ओ एक साथ आ जाता है तो ये ई यहां से गायब हो जाएगा, बस ओल लिख देंगे, ठीक है भाई, ओल। अब ये ओल कौन से कार्बन पर है, पहले कार्बन पर, इसको पहले को लगाओ या मत लगाओ, मर्जी तुम्हारी है। तो देखो इतना बड़ा नाम इसका है कंपाउंड का, इससे बड़ा नाम तुम्हें नहीं आ सकता। ये मैंने सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल, मतलब क्रियात्मक समूह साइड चेन लिए ताकि हमारे रूल समझ में आ जाए, ठीक है। बात समझ आ गया भाई, आई होप कि यहां तक बात समझ में आई होगी पूरी, है ना। अब जरा बच्चों से भी देख लेते हैं, क्या पता किसी कुछ कमेंट हो, ना समझ में आया हो।
जी सत्यम ठाकुर, सत्यम ठाकुर कुमार, हेलो सर, हेलो डियर। सुनील यादव, हेलो सर, हेलो डियर। इंडियन आर्मी, हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल एकदम बढ़िया, और आपकी टीम भी बढ़िया है सर, बिल्कुल एकदम बढ़िया है। रश्मि चौहान, हेलो सर, हेलो डियर। राज यादव जी, ओहो यादव जी का कमांड तो कुछ कदम ही था, ठीक है। मतलब यादव जी रश्मि जी को देखने के लिए आए हो या खुद पढ़ने के लिए आए हो? तो इस तरह से अगर आईपीएस नेम आप लिखें तो बेटर रहेगा। उससे अगला रूल जो कहता है, ठीक है, और कौन सा रूल बच गया? हाँ जी, अभी रूल बहुत सारे बचे हैं। तो एक रूल ये कहता है कि भाई यदि किसी यौगिक में कोई ऐसा क्रियात्मक समूह आता है, यदि किसी यौगिक में कोई ऐसा क्रियात्मक समूह आता है जिसमें कार्बन होता है, जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। यदि किसी यौगिक में ऐसा क्रियात्मक समूह आता है जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, तब उस कार्बन को एक नंबर दिया जाता है, मतलब एक संख्या दी जाती है, एक नंबर कहेंगे, ठीक है भाई, एक नंबर दिया जाता है। देखो इसमें क्या कहा है, मान लेते हैं कोई कार्बनिक यौगिक है, ये लिख दिया, ये इस तरह से है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से कार्बन चेन है, तो सबसे लंबी कार्बन चेन तो हमारी वैसे ये होनी चाहिए थी, ये वाली, अकॉर्डिंग टू रूल, कि सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन नहीं, यहां पर एक क्रियात्मक समूह आ गया है। अब ये क्रियात्मक समूह जब आ गया है, और पहले बताया है कि कार्बन चेन में क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आने जरूरी है, चाहे उसके लिए सबसे लंबी कार्बन चेन ही क्यों ना छोड़नी पड़े, ये रूल था। तो अब भाई रूल जब था ये वाला, तो अब ये वाला मामला नहीं रहेगा, इसको हटाना पड़ेगा। ये सिलेक्टेड कार्बन चेन नहीं है हमारी, कोई दूसरी चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक समूह में इंक्लूड नहीं हो रहा, क्रियात्मक समूह में नहीं आ रहा, ठीक है भाई, ये है, ठीक है, ये था। अब हम सेलेक्टेड कार्बन चेन देखते हैं, यहां से करते हैं 1 2 3 4 5, और ऐसा करते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 5 आ रहे हैं, और ऐसा करके भी कर सकते हैं 5 ही आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो मैंने क्या करा, इसको इस तरीके से काउंट कर लिया है, एरिया। अब काउंटिंग मैंने क्या कहा कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में ऐसा क्रियात्मक समूह आ जाता है जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, यानी कि क्रियात्मक समूह में स्वयं कार्बन होता है, तो देखो क्रियात्मक समूह हमारा CHO, और CHO में स्वयं कार्बन प्रेजेंट है, एरिया, तो इसी को एक नंबर दे दो, हमें जरूरत नहीं है फिर कहां साइड चेन है, किधर क्रियात्मक समूह नहीं, मतलब हमें बस ये मतलब है कि भाई एक कार्बन हमें किसको देना पड़ेगा, एक नंबर हमें किसको देना पड़ेगा जिसमें कार्बन स्वयं प्रेजेंट होता है, तो ये एरिया 1 2 3 4 5। अब इसका नाम क्या लिखेंगे भाई, देखो 2 पर तो ये साइड चेन आ गई ये वाली, तो इसका प्रीफिक्स इसका सफिक्स लगेगा,
कितने कार्बन है? 5 के लिए हो जाता है पेंट। 5 के लिए क्या होता है अभी? पेंट। और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। और इसका सफिक्स लगता है CHO का एल अल। दिखा देते हैं एक बार। CHO का सफिक्स यानी कि एल्डिहाइड का सफिक्स पीछे लिखवाया भी है कई बार, और यहां पर भी देख लेते हैं। एल्डिहाइड कहां पर है अभी हमारा? एल्डिहाइड हमारा ये रहा, और इसका सफिक्स क्या है? एल अल। ठीक है भाई, सफिक्स क्या है इसका? अल। तो चलते हैं आगे। एरिया तो भाई पेंटेनल हो गया, चाहे 1 लिख दो, पहले नंबर पर अल है तो लिख दिया हमने। सेकंड थिंग, अब ये नहीं लिखा गया तो इसको ये आएगा साइड चेन में, और साइड चेन कौन से कार्बन से जुड़ी हुई है भाई? दूसरे कार्बन से, तो यहां पर लिखेंगे 2। अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा भाई? अगर यहां खाली CH3 होता तो हम मिथाइल लिख देते हैं, अगर C2H5 होता तो इथाइल लिखते। अब यहां पर क्या? C3H7, तो 3 कार्बन के लिए लिखते हैं हम प्रोपाइल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपाइल पेंटेनॉल आए को। ठीक है, ऐसी कॉमन ये डैश नहीं लगाएंगे, लेकिन मैंने ऐसे लगा दिया क्योंकि दूर पड़ रहा है वो। तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपाइल पेंटेनल 1। इस तरह से हो जाती हैं। बात में आगे भी ये रूल था। तो ध्यान रखें कि जब किसी कार्बन यौगिक में कोई ऐसा क्रियात्मक समूह आ जाता है जिसमें कार्बन स्वयं प्रेजेंट होता है, तब हम क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहला नंबर दे देंगे। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल ये कहता है कि भाई यदि कोई यौगिक है और उस यौगिक में कुछ ऐसे समूह आ जाते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा क्रियात्मक समूह उसमें आ रहे हैं, और 2 या 2 से ज्यादा क्रियात्मक समूह में ऐसा हो जाता है, कभी कभी क्रियात्मक समूह भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, वो क्रियात्मक समूह से है तो नीचे, लेकिन कभी कभी मजबूरी में उसका भी सफिक्स लगवाना पड़ जाता है जो नीचे होता है। देखो कैसी कंडीशन बन सकती है, इस तरह से कंडीशन बन सकती है। मैंने एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड C H CH2 OH CH CH3 CH2 CH2 CH3। देखो भी ऐसे, यहां पर आप देख रहे हैं जब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, आगे डबल बॉन्ड, यहां पर एल्कोहल है। जब आप वरीयता सूची देखेंगे, चलो एक बार वरीयता सूची पे चलते हैं। जब आप वरीयता सूची देखेंगे तो एल्कोहल आपका ये रहा, और जी एल्कीन डबल बॉन्ड वाला आपका ये रहा। तो अब आप देखें कि डबल बॉन्ड वाला नीचे है या एल्कोहल ऊपर है? भाई एल्कोहल ऊपर है, तो भाई किसका सफिक्स यूज करेंगे हम? एल्कोहल का। तो एल्कीन का क्या यूज करेंगे हम? ऐसी कंडीशन में कि जो ऊपर है उसका सफिक्स लगाएंगे और जो नीचे होता है उसका प्रीफिक्स लगाएंगे। आप देखेंगे कि जो एल्कीन है, एल्कीन का कुछ प्रीफिक्स होता ही नहीं, तो आप क्या करेंगे भाई? तो कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि उसका स्थान तो नीचे आता है लेकिन भाई उसका प्रीफिक्स नहीं होता। तो जब प्रीफिक्स नहीं होता तो वहां पर मजबूरी बन जाती है उसका हम सफिक्स ही यूज करेंगे। उसका क्या यूज करेंगे भाई? सफिक्स ही यूज करेंगे, वहां पर मजबूरी बन जाती है। तो रूल भी लिखवा रहे हैं, यदि किसी यौगिक में कोई ऐसा समूह आ जाता है, यदि किसी यौगिक में कोई ऐसा समूह आ जाता है कोई ऐसा समूह आ जाता है जिसका स्थान ऊपर होता है
परंतु परंतु उसका सफिक्स नहीं होता तथा कुछ ऐसे होते हैं जिनका स्थान परंतु कुछ ऐसे होते हैं जिनका स्थान नीचे होता है उनका प्रीफिक्स नहीं होता। प्रीफिक्स नहीं होता। क्या होते हैं? कुछ ऐसे होते हैं जिनका स्थान ऊपर होता है, उनका सफिक्स नहीं होता। कुछ का स्थान नीचे होता है, उनका प्रीफिक्स नहीं होता। और जब ऐसी चीजें हो जाती हैं तो क्या होता है भाई? उनका प्रीफिक्स नहीं होता। तब ऊपर वाले का प्रीफिक्स तथा नीचे वाले का सफिक्स लिख देते हैं। भाई मजबूरी है यहां पर हमें लिखने की, क्योंकि जब उसका प्रीफिक्स नहीं है कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। ये होता है, ठीक है। जैसे अब हम इस एग्जाम्पल को लेंगे, और जब इस एग्जाम्पल को लेंगे तो इससे ये समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता है ये रूल। देखो मुख्य कार्बन श्रृंखला आपकी यही मिलेगी, सीधी वाली, ये रही सीधी कार्बन श्रृंखला। अब गिनती किस ओर से प्रारंभ करें? देखो इधर से तो 1 2 3 4 नंबर पर आया है, इधर से पहले नंबर पर आया, तो गिनती यहां शुरू हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, ठीक है। 8 के लिए यूज करते हैं हम ऑक्ट। क्या यूज करते हैं अभी? 8 के लिए ऑक्ट, ठीक। अब यहां पर हमारा क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल का सब पीरियोडिक टेबल में, यानी कि पीरियोडिक टेबल में एल्कोहल तो ऊपर ही है, उसका सफिक्स आना ही आना है, OL ओल। बात समझ आ गया? लेकिन ये नीचे है, इसका प्रीफिक्स होता नहीं, तो इसका भी हम सफिक्स लिखेंगे। क्या होता है इसका सफिक्स? इन। तो ये दो तो लगाने हमको सफिक्स, बचा ये खाली प्रीफिक्स लगेगा इसका। और है कौन से कार्बन पर? 5 पर, तो 5 मिथाइल ओक्ट। और सभी के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो ऑक्टेन लगा सकते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन यहां पर क्या है? अब देखो